हेलो एवरीवन, मैं सब सूरज एंड आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल फिल्टर्ड केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो आइए चलते हैं थॉमसन की एटॉमिक मॉडल की ओर। तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करने से पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर होने के बाद अब बारी थी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उस किस फॉर्म में कंबाइन होकर रह रहे हैं या किस फॉर्म में रह रहे हैं उसको जानने की। तो हमारे इसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो और भी क्या हो सकता है, क्या नहीं है, क्या है, और जो भी चीज़ें हैं वो किस फॉर्म में कंबाइन होकर रह रहे हैं या किस फॉर्म में किस रूप में कैसे सजा होकर रह रहे हैं, इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली 3 साइंटिस्ट ने हमारे दिए थे। पहले दिए थे थॉमसन, उसके बाद आए रदरफोर्ड और उसके बाद आए हमारे बोर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल व थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन के जो एटॉमिक मॉडल उसको हम प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं? देखिए, हमारा जो प्लम पुडिंग है, प्लम पुडिंग क्या है, एक केक की तरह होता है। जैसे हमारे केक के अंदर ड्राई फ्रूट्स हो गया, जैसे काजू, किशमिश या पिस्ता, उसी तरह हमारा जो केक है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, और जो इसके अंदर जो काजू, किशमिश और जो बादाम, जो ड्राई फ्रूट्स है, ये हमारे नेगेटिवली चार्ज है। इसको बोले थे किसने? थॉमसन ने। और जो वाटरमेलन वाला मॉडल है, जो इसको और बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल क्यों बोलते हैं? अगर हम तरबूज को काटेंगे तो उसको हमको उसमें क्या दिखेगा? 2 ही पार्ट दिखेगा, एक लाल, उसका लाल पार्ट दिखेगा, और जो सीड्स है उसके अंदर सीड्स है वही दिखेगा। तो जो हमारा लाल पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव पार्ट है, और हमारा जो उसके अंदर सीड्स है वो हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारा सीड्स हो गए इलेक्ट्रॉन। प्लम पुडिंग मॉडल में टोटल केक हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और उसके अंदर जो काजू, किशमिश या ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए वो हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह हमारे जो ये हो गए वाटरमेलन मॉडल में हमारे लाल पार्ट हो गया क्या? पॉजिटिवली चार्ज, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो हमारे सीड्स जो हो गए वो हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मॉडल देने से इनके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। ये पोस्टुलेट्स देने से पहले उनके पास 2 ही अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन थे, 2 अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन थे उनके पास? पहला इन्फॉर्मेशन था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज 0, कोई नेट इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अंदर नहीं है। और दूसरा जो था वो था कि इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये 2 बात उनको पता थी। उसके बेसिस पे उन्होंने 2 पोस्टुलेट्स दिए थे। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन उनके पास जो थे उसको बेसिस पे उन्होंने 2 पोस्टुलेट्स दिए थे। हमारा जो पोस्टुलेट्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उनके जो पोस्टुलेट्स थे, पहला पोस्टुलेट्स क्या था? an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it। ये एटम को किस तरह दिखाए थे ना? ये एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एक स्फीयर है, और नेगेटिवली चार्ज उसके अंदर ऐसे एम्बेडेड होके रह रहे हैं। ये जो टोटल स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ये हो गया उसका पॉजिटिव पार्ट, और ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था उनका पहला पोस्टुलेट्स। और उनका जो दूसरा पोस्टुलेट्स था ना, टोटल द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल इन नंबर, सो द एटम इज ए होल इज न्यूट्रल। जो पॉजिटिव पार्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उसके मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल होगा।
the magnitude of positive particles, the magnitude of positive particles and the magnitude of electrons are equal. So the atom is a whole is इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो आटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जो उसके मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव पार्ट का जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव पार्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो ये क्या है, आटम ये होल एज ए होल द आटम इज ए न्यूट्रल। आटम क्या है, न्यूट्रल इसीलिए होता है। इनके ये थे दो पोस्टुलेट्स। और इनके जो पोस्टुलेट्स है उनमें कुछ ड्रॉबैक है, जिसके कारण हमारे रदरफोर्ड मॉडल और उसके बाद बोर्स मॉडल सामने आए। तो आइए उनके ड्रॉबैक्स की तरफ चलते हैं। उनका जो ड्रॉबैक्स था जिसके कारण हमारे रदरफोर्ड मॉडल और बाद में बोर्स मॉडल सामने आए, तो उनका पहला ड्रॉबैक्स था ना, दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये थ्योरी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो देखिए, हमारे अगर पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट एक दूसरे के साथ होंगे तो इस तरह अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन एटम में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए, और नेगेटिव पार्ट को रिपल भी नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनका जो दूसरा ड्रॉबैक था वो क्या था ना, दिस थ्योरी did not mention anything about nucleus। ये न्यूक्लियस के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। ये न्यूक्लियस के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। उनके थ्योरी में, उनके पोस्टुलेट्स में न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं है। और उनका जो तीसरा ड्रॉबैक था ना, दिस थ्योरी did not explain or mention, और आप कोई satisfy भी बोल सकते हैं, this theory did not explain, mention or satisfy the scattering experiment of Rutherford। रदरफोर्ड के जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। तो रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम जस्ट इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पढ़ेंगे। तो ये थे उनके ड्रॉबैक, जिसके कारण हमारे बोर्स मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जाकर एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके जस्ट हम नेक्स्ट पार्ट में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे, और जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये वाला है उसको हम डिस्कस करेंगे जस्ट नेक्स्ट पार्ट में। तो हमारे साथ बने रहिए।